हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए दिन में। तो भाई आप लोग सोचते होंगे यार बीच बीच में कहाँ गायब हो जाता है, केदारनाथ यात्रा के बाद दिखाई नहीं दिया भाई। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, मैं केदारनाथ की यात्रा के लिए घर से निकला था 5 तारीख को, 5 जुलाई। और वहाँ से हमने अपनी राइड स्टार्ट की थी केदारनाथ के लिए 5 तारीख से। और भाई वो राइड जो है हमारी 8 तारीख को हम लोग नाला विलेज पहुंच गए, केदारनाथ के रास्ते में जो पड़ता है। इन 2 दिनों में भीगते रहे रास्ते में। हमारे बैग वगैरह जो है उसके अंदर जितने भी कपड़े वगैरह थे सब कुछ भीग गया था। और उसके बाद वहाँ से जब स्टार्ट किया हमने आगे, मतलब एक रात तो होटल में स्टे कर दिया, तो कपड़े वगैरह भाई सूखे ही नहीं थे हमारे, तो गीले कपड़ों में चल रहे थे। शूज़ पहने हुए थे, स्पोर्ट शूज़, उसी में चल रहा था। उसके बाद वहाँ से जब केदारनाथ गए तो वहाँ भी कहीं ऐसा नहीं मिला कि भाई बारिश रुक रही हो और हम सुखा लें अपने आप को। जहाँ होटल वगैरह में स्टे कर रहे थे रात को, वहीं कपड़े थोड़े बहुत सूख जाते थे। उसके बाद कहीं ऐसा मौका नहीं मिलता था। तो ऐसे ही करते 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 भाई सारी यात्रा की, और मेरे को पैरों में हो गया इन्फेक्शन। और जो इन्फेक्शन था वो बहुत ख़तरनाक था। मेरे जो पैर हैं भाई वो गल गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी अभी भी हालत है। ये देखो अभी मैं स्लीपर में हूँ। ये जो भाई नेल्स देख रहे हो ना आप मेरे, ब्लैक हो चुके हैं। तो ये ब्लैक जो हुए हैं वो पानी में लगातार मैं 8-9 दिन भीग रहा था और शूज़ के अंदर था, तो इसीलिए वो पैर जो है वो गल रहे थे। वहाँ से आने के बाद ना तो चलने लायक था, ना ही और कुछ करने लायक था। लगभग 15 दिन मैंने मेडिसिन खाई, घर पे रेस्ट किया। 1 वीक से अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, ठीक है। 1 वीक से अभी थोड़ा सा ठीक है। तो अब जो है लोग अपने बैक टू बैक आने स्टार्ट हो जाएंगे और अपने इस चैनल पे डेली व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये शिकायत नहीं रहेगी कोई भी कंडीशन हो। अगर मैं अभी तक मैं घर से व्लॉग नहीं कर रहा था, लेकिन अब से जो है घर के व्लॉग स्टार्ट है अपने, तो हम घर से भी आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, घर दिखाएंगे, अपनी लाइफ दिखाएंगे। तो ठीक है, आप लोगों का प्यार तो बहुत मिलता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बीच बीच में कहाँ चला जाता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं आता हूँ फिर मैं गायब हो जाता हूँ, लेकिन कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। कोई नहीं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है अपनी शिकायतें कम करा देंगे हम आपसे। तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा है, मैं वॉक कर रहा था घर के पास। सुबह बारिश हुई है गुड़गांव में बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये देखो पानी भरा हुआ है और ये कुछ इस तरीके का ट्रैफिक। एक्चुअली ये जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ ये कोई गाड़ियों का ट्रैक नहीं है, ये साइकिलिंग ट्रैक है हमारे गुड़गांव का, और इस पे वॉक भी कर लेते हैं। मैं ज़्यादातर इसी पे वॉक करता हूँ। तो ऐसे ही एक वॉक लेने में आ गया, मेरा मन कर रहा था। टाइम अभी दोपहर हो रही है, 1 बज रहा है लगभग। सुबह बारिश हो रही थी, उठा था जल्दी लेकिन फिर रह गया। अरे थोड़ी कीचड़ है, ये कीचड़ वगैरह हो जाती है, वो जर्नली है भाई, हर जगह हो जाती है। न्यूज़ में आप अगर देखोगे सुनोगे तो बोलेंगे गुड़गांव डूब गया, पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है गुड़गांव की कि आपको बहुत जल्दी इस पानी से छुटकारा भी मिल जाता है। कुछ एरिया छोड़ दें तो, जिनको आप कह सकते हो अभी रोड डेवलप नहीं है, सीवर कनेक्शन जहाँ नहीं है, वहीं ऐसी दिक्कत होती है। बाकी जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ हमारे यहाँ इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती कि पानी आपका 1 दिन 2 दिन रुक जाए, खड़ा रहे। पानी भरता है, बारिश रुकती है, पानी निकल जाएगा। बात ये देखो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, ये पानी इतना भरा हुआ है। बारिश क्योंकि अच्छी खासी हुई है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि पानी किनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो भाई जो लोकल लोग हैं उनको पानी की दिक्कत नहीं होती, जो गांव में रह रहे हैं। हमारे यहाँ कभी पानी की ऐसी दिक्कत नहीं होती।
लेकिन पास में ये देखो सेक्टर एरिया है। ये पीपल का पेड़ है हमारा, बहुत पुराना, कभी बैठते थे इसके नीचे। सामने वो जो टीन शेड दिख रही है वो होटल बन रहा है। अभी कह रहे हैं होटल बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, लेकिन बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सेक्टर 47 है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये सामने वाली रेड लाइट, ये आपकी बख्तावर चौक है। ये देखो भाई बस कैसे आ रहे हैं, डूबते हुए आ रहे हैं, डूबते हुए। और अब हम भी निकल जाएंगे डूबते हुए, थोड़ा सा आराम से गाड़ी वगैरह निकल जाए। मेरे पास स्पेस है चढ़ने की। मैं आ गया था आपको थोड़ा पानी वैसे ही दिखाने के लिए कि भाई बारिश तो अच्छी खासी हुई है। हमारे एरिया में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता ज़्यादा। बस सेक्टर के लोग जो हैं ये दुखी हो जाते हैं, इनके पास पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। कुछ ये लोग अपने आप से बंद कर देते हैं पानी का रास्ता। ये जैसे साइड पे वॉल देख रहे हो ना, ये वाली, अब इससे पानी बाहर नहीं आ पाता मेन सीवर के लिए, तो इसीलिए ये लोग स्टक हो जाते हैं, पानी यहाँ रुक जाता है। और भाई उमस बनी हुई है बहुत ख़तरनाक वाली। और यार सबसे मेन चीज़, आज तीज है, तो आप सबको तीज की बहुत सारी बधाई। और इंडिया में जो भी फेस्टिवल है आज, उनकी भी उनको बधाई। तो भाई आज का ये जो व्लॉग है छोटा सा ही बनाया था मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार करते रहेंगे। और जो अपना चैनल का नाम है, सेम नाम से अपनी इंस्टा आईडी है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, बात करनी है, गुड़गांव में किसी को लोकल घूमना है, मेरे साथ कोलैबोरेशन करना है, या साथ में वीडियो शूट वगैरह करनी है, हेल्प चाहिए। मैं भी सिंगल ही होता हूँ व्लॉग के टाइम पे, तो अगर कोई साथ में आना चाहता है तो वेलकम। मेरी लोकेशन मैं आपको बताऊँ, सेक्टर 46, एक्चुअली मेरी 38 है। तो नियर बाई में जो भी हो कांटेक्ट करें, अपना एक सर्कल बनाते हैं, मिलते हैं अच्छे लोगों के साथ, आगे के टूर प्लान होंगे और फिर हम लोग साथ में टूर किया करेंगे। ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको बताऊं, तो मैं हमेशा तैयार रहता हूं। कभी कभी बजट जो है वो थोड़ा इधर उधर करता है। जैसे लास्ट मंथ आपने देखा मेरे को कि भाई मैं राजस्थान घूम रहा था, राजस्थान से आया हूं, 2 दिन बाद मैं केदारनाथ के लिए निकल गया। और फिर से अभी प्लान है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया मेरे को जाना है, वो मेरा एक ड्रीम है और वो भी करना है मुझे। उसमें मैं आप लोगों को नई नई चीज़ें दिखा पाऊँगा। यहाँ पे क्या है, एक्चुअली दिल्ली एनसीआर में मैं आपको मार्केट वगैरह दिखा के, हिस्ट्रिकल प्लेस में मैं देखता हूँ आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मैं जाता नहीं हूँ। टेम्पल्स वगैरह हैं तो कुछ है, और मैक्सिमम टेम्पल्स में मैं इसलिए इंटर नहीं करता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है, वो आपको कैमरा अलाउ नहीं करते। उनके अपने पेज चल रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल चल रहे हैं, वो लोग खुद से ही जो है ना वीडियो अपलोड करते हैं अपनी, तो इसीलिए वो दूसरों को मना करते हैं, खुद करते हैं। नेता हैं, प्रेस वाले हैं, बड़ी मीडिया से कोई है तो वो जा सकता है कैमरा लेके और वो हर एंगल से शूट कर सकता है, लेकिन हमारे जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान जाके शूट नहीं कर सकता। उनकी बहुत सारी बाउंडेशन आती है, फिर वो कहते हैं कि भाई भगवान की फ़ोटो मत खींचो, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। चलो मान लेते हैं। तो भाई मैं आपको बताऊं यार, केदारनाथ का जो एक्सपीरियंस है भाई, बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था। ठीक है, पहाड़ों के लोगों के बारे में हमें पता है पहले से, और जो भी जाते हैं उनको पता है लगभग, अच्छे होते हैं लेकिन मौका परस्त होते हैं। भाई पहाड़ी भाइयों, बुरा मत मानना, लेकिन जो भी ऐसी डेस्टिनेशन होती है ना जहाँ भी हम घूमने जाते हैं घर से दूर, तो वहाँ कुछ ना कुछ यार इस तरीके के ना इशू होते हैं हमारे साथ। तो उसमें होता क्या है मेनली
जैसे मैं आपको बताऊं, केदारनाथ से जिस दिन मैं वापस आ रहा था, हम लोग वापसी के लिए दर्शन होके हमारे हम नीचे आ गए। तो भाई गौरीकुंड आ गए हम। तो गौरीकुंड पे आके टाइम हो रहा था कोई लगभग वही शाम के 7 बज गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे ना तो होटल अच्छे मिल रहे थे, होटल थे ही नहीं। गौरीकुंड में सभी को पता होगा, जो लोग जाते हैं भाई वहाँ होटल वगैरह इतने नहीं है। तो सभी ने सोचा, जो लोग पीछे से आ रहे थे वो भी सोच रहे थे कि भाई हम ऐसा करते हैं कि हम लोग चलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में जब आ जाते हो तो आपको स्टे के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फूड के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं वहाँ आपके पास। लेकिन उस दिन क्या हुआ भाई, गौरीकुंड से जैसे ही हम थोड़ा सा बाहर निकले, जहाँ पे गाड़ियाँ कैब वगैरह जो होती है, वहाँ की जो टैक्सी सर्विसेज चलती है, उसके स्टैंड से बस जस्ट 10-20 कदम हम आगे बढ़े होंगे और टोटल ग्रुप हमारे साथ चल रहा होगा उस टाइम 400-500 बंदे होंगे भाई। ऊपर से लैंडस्लाइड हो गई, अंधेरा था, लाइट नहीं थी, लोग बच गए। वहाँ पुलिस चौकी एक, उसमें 2 पुलिस वाले थे जो आपको मॉर्निंग में भी दिख जाएंगे मेरे उसी ब्लॉग में। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई लेडीज़ों को तो आप बिठा सकते हो, किसी के पास बच्चे थे कि इनको तो आप बिठा सकते हो, लेकिन भाई उन्होंने उनको भी नहीं बिठाया अंदर। ऐसा इतना रूडली व्यवहार, कह रहे हैं हमने ठेका थोड़ी ले रखा है या हमने थोड़ी ना बुलाया है। ठीक है, एक एक्सपीरियंस ये था। सेकंड भाई, वहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जैसे ही लैंडस्लाइड का पता चला और लोग वापस लौट गए डर के, गौरीकुंड गांव तक वापस आ गए, तो लोगों ने होटल जो वहाँ पे अवेलेबल थे भाई उसके 15-15 हज़ार तक का रूम चार्ज कर दिया। सिंगल आपको रहना है तो पर बंदा 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये कर दिए, नहीं तो 300 से 500 रुपये में पर ऐड हो जाता है। लेकिन उस टाइम उन्होंने रेट बहुत हाइक कर दिए भाई। उसके ऊपर खाना, तीसरे नंबर पे आते हैं खाना। खाना जो है उसका रेट भी 150 प्लस चला गया 1 पर्सन। थाली उनकी मर्ज़ी की थी भाई, वो भी ठीक है। लोगों ने जो खाना, तो ऐसा था, ऐसी चीज़ है वो सबको खाना ही था। खाना खाया, रात होती गई, सर्दी बढ़ती गई, ये कंडीशन हो गई लास्ट में कि भाई बारिश रुक नहीं रही थी, सर्दी बढ़ रही थी। तो सारे लोग इकट्ठे होके, जो बाहर घर हैं, दुकानें हैं, होटल्स थे भाई, उनके सामने बैठ गए और एक साथ में चिपक के बैठ गए। पूरी रात काँपते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन किसी ने एक सिंगल चाय की दुकान तक नहीं खोली, जबकि सब लोग पैसा दे रहे हैं यार, नहीं खोली, लेकिन उन्होंने मना कर दिया भाई। और सबसे बेकार एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं पूरे ट्रैक में भाई, घोड़े, जो खच्चर कह लो, घोड़े कह लो, ये लोग इतना दुखी करते हैं कि आप क्या बताऊं मैं आपको। ये लोग आपको, पहली बात तो यार मैं बताऊं भाई, वो लोग नॉन हिंदू हैं, जितने भी गधे खच्चर वाले हैं, वो लोग हमें कुछ समझते ही नहीं। हमारी धार्मिक यात्रा है और उसमें हम चल रहे हैं। कम से कम मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, 50-60 हज़ार घोड़े हैं भाई, घोड़े खच्चर जो भी हैं 50-60 हज़ार चलते हैं। और वो जब निकलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो बैक टू बैक 5-10 ऐसे आते हैं, कभी कभी 20-20 का ग्रुप होता है उन खच्चरों का। अब उनको ऑपरेट करते हैं सिर्फ 1 से 2 बंदे। सबसे आगे वाले खच्चर के साथ बंदा चल रहा है या फिर लास्ट में चल रहा है। पीछे क्या हो रहा है भाई, 2-3 लोगों को लात मारी घोड़े ने। और उसमें एक सबसे ज़्यादा जिसके लिए मुझे बुरा लगा, एक जगह मैं, आप वीडियो में देखोगे, मैं बैठ गया था गुस्से में, कुछ थक भी रहा था, कुछ गुस्सा आ गया था। एक 14-15 जैसे 16-17 साल का एक लड़का होगा, तो भाई घोड़े के पीछे चल रहा था और घोड़े ने उसकी चेस्ट में लात मारी और उसकी शायद चेस्ट जो है वो ब्रेक हो गई, कोई हड्डी वगैरह, और उसके मुंह से भाई ब्लड वगैरह आया। ठीक है, अब वहाँ पे ना तो आपके पास मेडिकल इमरजेंसी है कोई, या तो आप किसी विलेज पे जाओ तो आपको मेडिकल इमरजेंसी मिलेगी, या फिर आपको ऊपर वापस जाना पड़ेगा बेस कैंप पे, तब आपको मेडिकल इमरजेंसी मिलेगी। ठीक है, फिर उस लड़के को ऊपर ही भेजा, क्योंकि वहाँ ऊपर जाना ज़्यादा ठीक था नीचे आने से ज़्यादा, क्योंकि ऊपर हेलीपैड वगैरह है। अगर कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो वो उसको हेलीकॉप्टर से मूव कर सकते हैं, तो उसको ऊपर भिजवाया। इसीलिए मैं वहाँ परेशान होकर बैठ गया था, अच्छा नहीं लगा।
तो ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं। मेडिकल नहीं होती रास्ते में, पूरे ट्रैक में भाई कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी आपको, कोई आर्मी वाला नहीं मिलेगा, कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा, कोई वॉलेंट्री नहीं मिलेगी आपको। और तो और मैं बताऊं, जो शेड बने हुए हैं ना यात्रियों के लिए, थोड़ी दूर तक बने हुए हैं, गौरीकुंड से थोड़ा आगे तक, तो वहाँ भी है ना गधे, ये घोड़े खच्चरों वाले ने उनको बांध रखा है यार। पूरे ट्रैक पे लेटरिन की और जो उनकी नींद है और जो यूरिन है उसकी इतनी भाई भयंकर वाली स्मेल आती है ना, बहुत भयंकर आती है, बहुत भयंकर भाई, आधा सिर में दर्द कर देती है वो। तो वो एक चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है यार भाई। बस वहाँ जाना है तो प्लान है, फिर से महादेव बुलाएंगे तो इस बार विंटर सीजन में जाएंगे, ऑफ सीजन, जिस टाइम पे यात्रा नहीं खुली होती उस टाइम पे हम लोग जाके उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं। मैं हूँ, मेरे 2 दोस्त हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें उसी टाइम जाना है, तो देखेंगे कैसा होगा। तो आज के इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।